मन। मन से सिमरन करना, मन से सेवा करना, मन से सत्संग सुनना। इस तरह से हम सब अलग अलग बातों को मन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और मन से कहते हैं कि जो मन से पढ़ाई कर लेता है 2 घड़ी, तो उसको 2 घंटे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। इस समय भी बहुत से प्रेमी सत्संग के कनेक्शन में हैं। लगभग 90-100 कनेक्शंस हो जाते हैं। बात वहीं खड़ी हुई है कि मन से कौन सुन रहा है। ये मन वास्तविकता में तो जड़ है, लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये कहा कि हे केशव, मैं वायु के वेग को तो वश में कर सकता हूं, इस मन को वश में करने में असमर्थता है मेरी। मैं बस मन को वश में नहीं कर पाता। भगवान कृष्ण ने इस बात को स्वीकार किया। मेरा मन, आपका मन, विश्व में हर किसी मनुष्य का मन, चाहे वो नर हो या नारी, यहां तक कि सब जिया जंत, मन सब में है। ये जो मन है, उस मन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, हे महाबाहो, महाबाहो कहते हैं अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। दुर्निग्रह, हम बड़ी कोशिश करते हैं, अब नियम बनाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, नई सेवा करेंगे जी, पक्के इरादे से सत्संग सुनेंगे, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, जोर से नहीं बोलेंगे, न जाने कितनी कितनी बातें करते हैं मन से, और मन उस समय हाँ हाँ कर देता है। उसे मालूम, बुद्धि का निर्णय हो जाता। लेकिन मन बड़ा चंचल है। महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी मन बड़ा विकराल है, किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता। मन बड़ा चंचल है, पवन से भी अधिक चंचल है, बड़ी कोशिश की जाती है, एक धारा में नहीं आता। कोई आसान सी युक्ति बतला दे। अब महाराज जी देखो, सभी सत्पुरुष एक बात कह रहे हैं। देखो, महाराज जी ने कहा, प्रेमी जिन्होंने सिर पर छाई डाल रखी है, बड़ी जटा बढ़ा ली हैं, बड़ी बड़ी जटाएं, धुनिया तापते हैं, उल्टे लटकते हैं, पानी में खड़े होकर तप करते हैं, तब भी उनका मन रास्ते पर नहीं आता। मन बड़ा विकराल है। हम अपनी बात करें, हम अपनी जैसे जो साधारण है, ये मन बड़ा धूर्त है, बड़ा चालाक है, बड़ा मक्कार है, बड़ा बेईमान है। कोई ये नई बात नहीं है कि मैं नियम बनाता हूं, नियम मेरा टूट जाता है। अरे वो तो कह रहे हैं कि जिन्होंने सर पर छाई डाल रखी है, जटाएं बढ़ा ली हैं, साधु सन्यासी हो गए हैं, चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, आग जला लेते हैं, और बीच में खड़े हो जाते हैं और भगवान का सिमरन करते हैं। ये तो महाराज जी कह रहे हैं। यहां तक कि पानी में खड़े हो जाते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, और आगे क्या कह रहे हैं, तब भी उनका मन रास्ते पर नहीं आता। मन बड़ा विकराल है। यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं 6 अध्याय के
35वें श्लोक में असंशयम महाबाहु मनः दुर्निग्रहम चलम। तो कोई ये बात 60 साल वाला मनुष्य अगर कोई कहे, या 70 साल हो गए तो मनुष्य कोई कहे, मन तो, मन की कोई उम्र तो है। उसकी जीभ आज भी चटकारे ले रही है, आज भी उसको फैशन है, आज भी वो सादगी में नहीं है, आज भी मन ये नहीं करता है कि मुझे पक्के इरादे से सत्संग सुनना है। महाराज जी ने नियमित रूप से बताया है, सत्संग नियमित रूप से सुनना है प्रतिदिन। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से, ना संसार ज्यादा जरूरी है, मेरे भोग ज्यादा जरूरी है, धन दौलत ऐश्वर्य न जाने कितनी चीजें हैं वो ज्यादा जरूरी है। घर परिवार में लगे रहेंगे, भले चाहे खाली बैठे रहें, लेकिन नहीं। तो वो जो मन है वो मुझे भोगों में लगाए रहता है, ये बड़ा विकराल है। इसीलिए सभी सत्पुरुष कह रहे हैं कि चलो चलो सब कोई कहें, बिरला पहुंचे कोई, जाको सतगुरु मिलेंगे, ताको मालूम होए। सब कोई कहते हैं चलो, चलना है, सतमार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बिरला पहुंचे कोई। क्यों कह रहे हैं? जाको सतगुरु मिलेंगे। अब कोई कहता है सतगुरु तो हमें मिल गए ना, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं वो। सतगुरु मिलने का मतलब यह है कि मैंने सतगुरु को अंदर से स्वीकार कर लिया है, यह है सतगुरु का मिलना। और अंदर से जो भी मनुष्य स्वीकार करता है, जो जीव अंदर से स्वीकार करता है कि ये मेरे रहबर हैं, ये मेरे परमपिता हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे प्रभु हैं, मैं उनकी बात मान करके ही रहूंगा। उसके लिए गुरु की बात पत्थर की लकीर होती है। लेकिन आज भी क्या मुझे गुरु की बात पत्थर की लकीर हुई? क्या मुझे दूसरे का दुख दिखाई दे रहा है? क्या उसकी जरूरतें दिखाई दे रही हैं? क्या मुझे अपना सतमार्ग दिखाई दे रहा है? मैं उसी मन के चक्कर में पड़ा हुआ हूं, जो मेरा मन कहता है मैं वही करने की कोशिश करने लगता हूं, वही यत्न करने लगता हूं। इसीलिए, और ये साधारण बात नहीं है, बड़ी विकराल बात है। सत्पुरुष इस पर मोहर लगा रहे हैं, स्टाम्प पे मोहर लगा रहे हैं इस पर। गीता झूठ नहीं बोलेगी। सबको गीता पर आंख बंद करके भरोसा है। इसीलिए कह रहे हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये बड़ा चंचल है, कठिनता से वश में आने वाला है, लेकिन वश में आ जाता है। कैसे आता है? उसके लिए सभी सत्पुरुषों ने उसका इलाज भी बताया। हम इलाज को सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन मानते कोई कोई नहीं। इसीलिए कह रहे हैं बिरला पहुंचे कोई। मानने वाला विरला ही होता है, और जो मान लेता है और जो सही मायने में उनके नियमों का पालन कर लेता है, उसके लिए वो कह रहे हैं घर फूंका जिन अपना, लिया चौहाता हाथ, अब फूंकेंगे उनका जो चले हमारे साथ। उसका घर वो फूंक देते हैं। घर का मतलब है उसका मन वो फूंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सत्पुरुष का साथ पकड़ लिया है, उसने मन को भस्मीभूत करने की कोशिश करना शुरू कर दी है। उसके सारा संसार उसके मन में बसा हुआ है, और जैसे जैसे वो गुरु की बात को मानता है, वैसे वैसे मन के अंदर जो संसार बसा हुआ है, या मन में जो संसार बसा हुआ है, संकल्प बसे हुए हैं, ये सारी इच्छाएं जो बसी हुई, उसको भस्मीभूत करना शुरू कर देता है। तो घर फूंक देता है। घर, घर का मतलब है मन का जो घर है, वो घर नहीं जो जिसमें हम रह रहे हैं। अरे मैं खुद इस मनोज के घर में रह रहा हूं। एक मैं, यानी जीव,
मेरे मेरे शरीर का नाम मनोज है, तो मैं मनोज के अंदर रहने वाला वो जीव हूं, अर्थात मैं हूं। और ये मनोज जिसके अंदर मैं रह रहा हूं, यह मनोज इस घर में रह रहा है, जिस घर में भी अलग अलग अपने अपने सब लोग रहते हैं। तो उस घर की बात नहीं हो रही जो मनोज का घर है, उस घर की बात हो रही है जो मनोज जिस जो जीव मनोज के अंदर रह रहा है, उसमें ही मन रह रहा है। उस मन में मन को फूंक देता है। और फूंकेगा कैसे? वो कह रहे हैं जो उनके साथ चलेगा उसका मन को वो फूंक देते हैं, उसके मन के सारे संकल्प फूंक देते हैं, मन में जितना चाव बना होता है संसार का, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस की बात दास को याद आती है। ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम लोग जब घटनाएं सुनते हैं, जब ईश्वर की लीलाओं को सुनते हैं, समझते हैं, बड़े ध्यान से रोचक कहानी है, समझने की बात है। रामकृष्ण परमहंस पूर्ण ऋषि जैसे महात्मा मंगत राम जी महाराज, नरेंद्र उनके पास आते हैं, जो बाद में जिनका नाम विवेकानंद हुआ। सत्पुरुष के पास वही शिष्य जिसकी पूर्व जन्मों की बड़ी साधना रही होगी, वही पहुंच पाता है। महात्मा मंगत राम जी महाराज के दर्शन कुछ ही शिष्यों को हुए, उनके सानिध्य में कुछ ही शिष्य आए, 800 900 महज शिष्य थे। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए, वो उस स्थिति के थे, वो पात्र थे कि उनको ईश्वर दर्शन उनके गुरु कराना चाहते थे। वो ईश्वर दर्शन वो स्वयं भी करना चाहते थे, नरेंद्र अर्थात विवेकानंद। तो घटना आती है कि एक बार भगवान यानी रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख जो है नरेंद्र बैठे हुए थे। उन्होंने अच्छा समय देखा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, कि इस समय नरेंद्र को ईश्वर दर्शन करा देते। ठीक है। उन्होंने क्या काम किया कि अपने पैर का अंगूठा नरेंद्र के पैर पर टच कर दिया, छू दिया। वो ईश्वरीय सत्ता, जैसे ही अंगूठा पैर का रामकृष्ण परमहंस के नरेंद्र के पैर से छुआ, वैसे ही सारे संकल्प गायब होने लगे। किसके? नरेंद्र के। और नरेंद्र के धीरे 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 सब कुछ गायब होने लगा। गायब होने का मतलब है कि पहले अंदर की सारे विकार, मन की जो संकल्प थे, इच्छाएं थी, वो गायब होने लगी। फिर धीरे धीरे नरेंद्र को महसूस हुआ मेरे भाई बहन माता पिता सब गायब होने लगे धीरे धीरे, जैसे कहते नहीं ओझल होते हैं। एक वो स्थिति आती है जैसे स्वप्न की स्थिति होती है, सब कुछ धीरे धीरे जो है विस्मृति होती रहती है, आंख बंद होती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे ही उनके लिए होने लगा। लेकिन वो स्थिति जागृत अवस्था में हो रही है आज नरेंद्र की। उनको दिखाई दे रहा है सब कुछ कि अरे ये क्या हो रहा है। यानी अनुभव करने वाला वो जीव अपने मन के उन सारे संकल्पों को खत्म होते हुए और नाश होते हुए देख रहा है। वो अनुभवता का विषय है। और जैसे जैसे सारे संकल्प खत्म हुए, वैसे वैसे उनका सारा संसार खत्म होता चला गया। और जब सारा संसार खत्म हुआ तो नरेंद्र की चीख निकल पड़ी, और जोर से चीखे, ये गुरुदेव क्या कर रहे हो? गुरुदेव ने अपना अंगूठा तुरंत हटा लिया। संसार वैसा का वैसा ही बनता चला गया, और कुछ ही क्षण में फिर से पूरा संसार वैसे ही बन गया। नरेंद्र ने पूछा, गुरुदेव आपने क्या किया? मुझे ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो रहा है। तो मतलब क्या था कि वो जो मन की सत्ता थी वो खत्म हो रही थी, घर फूंका, वो उनका घर फूंक रहे थे उस समय। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा रहे थे उस समय जब नरेंद्र ने रामकृष्ण अपने गुरुदेव को देखा। और नरेंद्र कहने लगे कि ये आपने क्या किया, क्या कर रहे थे? मेरी माँ पापा पिताजी भाई। रामकृष्ण परमहंस ने इतना ही कहा, नरेंद्र आज के लिए इतना काफी है, जाओ आराम करो।
उस परम सत्ता से मिलने के लिए, उस परम, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक से मिलने के लिए मन की सत्ता को खत्म होना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? आओ सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वो धीरे धीरे जब सत्ता खत्म होती है तो ज्यादा हमारे लिए पता चलता है। इसकी जो दूसरी लाइन है छठे छठे अध्याय के 35वें श्लोक की, कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि अभ्यास से और वैराग्य से मन वश में आ जाता है। यही बात महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि शरीर, संसार की प्रीति खत्म कर दो, शरीर रूपी पिंजर को सुखा दो, तब जाकर तार अंतर विखे खड़केगी। मालिक की कृपा तो रग रग में हो रही है, अंतर्मुख हो करके सुनो। मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय नहीं है ये। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, कान सुन नहीं सकते, रसना चख नहीं सकती, कर्मेंद्रियां महसूस नहीं कर सकती, जो तुमको पकड़ करके दिखा दिया जावे। प्रेमी उसके बगैर कोई दूसरा हो तो उसे समझाया जाए, सब उस जिया जंत उस मालिक का रूप है, रास्ता तुमको पता है। फिर प्रेम से संसार की तरफ, जिस प्रेम से संसार की तरफ दौड़ते हो, इससे दुगने प्रेम से यदि मालिक की प्रेम, मालिक के चरणों की तरफ तुम दो चित्त दे दो तो काम बन जाए। हम संसार की ओर किस कैसे दौड़ते हैं, जरा विचार तो करके देखिए। संसारी नाते, रिश्ते, संबंध हो, उनको खुश करने की कितनी कोशिश करते हैं। एक शख्स भी, एक शख्स यदि मेरे संसार का नाराज होने की कगार पे हो तो हम उसको मनाने की कितनी जिद्दोजहद करते हैं। जो शख्स हमारे लिए कुछ फायदा देने वाला है वो नाराज ना हो जाए, इसकी हम हर समय, हर हर सोच मेरी बन जाती है उसके लिए, और मैं करने लगता हूँ, सारे यत्न करता हूं मैं उसके लिए। लेकिन परमपिता परमेश्वर मेरा नाराज ना हो जाए, या यूं कहें परमपिता परमेश्वर को खुश करने के लिए हम कितने यत्न करते हैं, जरा विचार तो करके देखें। वो दाता, वो दीन दयाल जिसने सब कुछ दिया हमें, ये जो शरीर, जो सुन रहे हैं प्रेमी, विचार करके देखें, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक एक ऑर्गन, एक एक ऑर्गन, दो आंखें दी, अंधे को चाहिए एक, एक एक आंख की कीमत, किडनी की कीमत, न जाने कितने कितने ऑर्गन अंदर हैं, करोड़ों रुपए का शरीर है। उसको धन्यवाद नहीं देते हैं, उसका शुक्रगुजार होते हैं, उसको 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 मनिहार करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए महाराज जी ने क्या कहा कि किस तरह से इसको वश में लेकर के आए, ताकि हम और भी अच्छी तरह से अपनी साधना में दृढ़ हो सके। तो महाराज जी कहते हैं कि प्रेमी जी, भय से मन सतपरायण होता है, इस वास्ते मौत का भय, गुरु का भय, ईश्वर का भय मनुष्य के वास्ते होना लाजमी है। ऐसे भय की दृढ़ता से भाव पैदा होता है, यानी अपने जीवन उन्नति का विचार प्रकट होता है। भाव का मतलब है मेरी जीवन उन्नति का जो विचार है वो मेरे अंदर पैदा होगा, वो प्रकट होगा, और भाव से भक्ति पैदा होती है, और भक्ति से निर्मल प्रेम पैदा होता है। और ये जो निर्मल प्रेम है, इस प्रेम के साथ जब मंत्र का जाप किया जाता है तो परमपिता दूर नहीं, वो तो बाहें फैलाए खड़ा है स्वागत के लिए। आओ सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होय के तू घटका पाट। वो तो बाहें फैला करके बैठे हुए हैं, मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरा गुरु, वो तो बाहें फैला करके मेरा इंतजार कर रहा है। तू कहाँ है, तू आ जा मेरे पास। तू भटक रहा है इस पूरे संसार में, दुख भरे संसार में, लेकिन मुझे किसी का भय ही नहीं है।
मेरी मुसीबत यहां खड़ी हुई है कि मेरे लिए किसी का भी भय नहीं है। मैं सिमरन करूं तो कोई बात नहीं, ना करूं तो कोई बात नहीं। मैं बेईमानी करूं अपने बिजनेस में, अपने सर्विस में, किसी का भय नहीं है। जहां आंख बची वही बेईमानी कर लेता हूं। मुझे किसी का डर नहीं। यहां तक कि मेरे सामने न जाने कितने लोग खत्म हो गए, मेरे से छोटे चले गए, मेरे से बड़े चले गए, मेरे बराबर के लोग चले गए। कोविड-19 में जो कोरोना आया उसमें न जाने कितनी तबाही हुई। केदारनाथ त्रासदी हुई, उसमें न जाने कितने लोग मर गए। मुझे मौत का भय ही नहीं है कि मैं मरूंगा। तो ना मुझे मौत का भय, ना मुझे गुरु का भय, ना मुझे प्रभु का भय। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, भय से मन सत्परायण होता है। इस वास्ते मौत का भय, गुरु का भय या ईश्वर का भय होना मनुष्य के लिए लाजमी है। लाजमी शब्द का प्रयोग किया। मैं बुढ़ा हो जाता हूं उसके बाद भी मेरे लिए भय नहीं होता। महाराज जी कहते हैं, रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन करना। सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी। मैंने अपना मूल गंवा दिया और मैं आराम से बैठा हुआ हूं। कितना अभागा और कितना दुर्भाग्यशाली मनुष्य। तो ये जो मन का खेल है, ये जो मन का चंचलपन है, इस मन के चंचलपन को अचल करने के लिए, स्थिर करने के लिए मुझे भय होना चाहिए। भगवान राम को एक ही जगह भय, एक ही जगह उनको क्रोध आया। जब वो लंका पार करने के लिए समुद्र से स्थान मांग रहे थे, रास्ता मांग रहे थे, उस समय राम ने समुद्र से प्रार्थना करी कि हे समुद्र देव, मेरी भार्या अर्थात मेरी पत्नी लंका में है, रावण ले गया है, तुम मुझे जगह दे दो, मैं लंका चला जाऊंगा, वहां युद्ध करके अपनी पत्नी को ले आऊंगा। ये प्रार्थना तप के माध्यम से भगवान राम ने समुद्र से की। समुद्र ज्यों का त्यों वहीं अड़ा रहा। एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीत गए, लेकिन समुद्र ने भगवान राम की सुनी ही नहीं। तब भगवान राम को क्रोध आया और कहने लगे, विनय करत जलद जड़, गए तीन दिन बीत। विनय करत जलद जड़, गए तीन दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं, भय के बगैर प्रीत होती नहीं है। जिस प्रेम की बात हम और आप करते हैं, प्रेम से सिमरन करो, मन लगा के सिमरन करो, मन की प्रीत, ध्यान से सुनना, मन की प्रीत संसार से लगी हुई है, मन की प्रीत करतार से लगी ही नहीं, तो वो सिमरन करे कैसे लेगा। मन संसार में रम रहा है, बीवी में है, पति में है, समझे नहीं, पुत्र में है, पोते में है, धन दौलत में है, मान सम्मान में है, दूसरों की बुराई में मन लगा हुआ है, ऐशो आराम में है, इंद्रियों के भोगों में है। मन जब उधर संसार में लगा हुआ है तो मन करतार में कैसे लग जाएगा। और मन करतार से प्रीत कैसे करेगा जब संसार से प्रीत है उसकी। और प्रीत करतार से तब होगी जब उसको करतार से भय होगा। इसलिए महाराज जी जो बात कह रहे हैं वही बात रामचरितमानस में भगवान राम ने कही है। तब भगवान राम जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही बात, जो बात भगवान राम कह रहे हैं, जो बात महाराज जी कह रहे हैं, वही बात भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। तू अभ्यास से उसको बस में लेकर के आ सकता है। तुझे डर भी नहीं है तो कम से कम अभ्यास तो कर सकता है धीरे धीरे। अभ्यासेन तु कौन्ते, वैरागेण च गृहीत। तू बार बार अभ्यास कर। किस बात का? इन शास्त्रों के पठन पाठन का। नित्य प्रति सत्संग सुन, और इस सत्संग में सुनकर के तुझे समझ आएगा, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला।
जब बार बार चोट पड़ेगी इस मन पर, तब मन को समझ में आने लगेगा कि मेरा वास्तव में कोई है नहीं। जब कोई भी नहीं है, तब क्या करना है? तब कह रहे हैं उसी भगवान कृष्ण 12वें अध्याय में उसी मन के लिए संशोधन करने के लिए अंतिम बात दास संगत के सम्मुख रखेगा। ये 12वें अध्याय में 8वां 9वां 10वां इस प्रकार से कई श्लोक आए, और उसमें कहा कि अगर तू अभ्यास भी नहीं कर सकता, छठे अध्याय की बात वहां थी कि मन को वश में करने के लिए तू अभ्यास कर और वैराग्य को धारण कर, लेकिन तेरे बस में अगर ये भी नहीं है तो क्या करे? वो सुनिए, सुनने की बात है। 10वां श्लोक दास पढ़ेगा गीता का 12वें अध्याय से। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अभ्यासे अपि असमर्थ था असि मत कर्म परमः भव मद मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वना कुर्वनि सिद्धम अवाप्स्यसि। अर्थात अभ्यास में भी तू करने को असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। अर्थात मेरे निमित्त ही कर्म कर, मेरी को प्राप्ति करने के लिए ही तू सारा का सारा कर्म कर। अर्थात जो तू कर्म कर रहा है इसको भगवत अर्थ कर, वो कर्म मेरे लिए समर्पित कर दे कि हे प्रभु, तुम्हारा ही संसार है, मैं भी तुम्हारा हूं, मेरे से जो कर्म है वो सब कर्म मैं तुम्हारे लिए समर्पित कर रहा हूं। और सारे कर्मों को करता हुआ केवल एक तू चाह रख कि हाँ हे प्रभु, हे परमात्मा, तू मुझे अपनी शरण में ले ले। मेरे लिए न ये अकल है कि कैसे शरण में पहुंच जाऊं, लेकिन तू इतनी प्रार्थना तो कर सकता है कि हे प्रभु, मेरे लिए तू अपनी शरण में ले। ये बात यहां पर समझाई गई है, जो 12वें अध्याय के 10वें श्लोक। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में चित्त को लगा, मुझ में चित्त को लगाने वाला प्रेमी भक्तों में शीघ्र ही मृत्यु लोक संसार समुद्र से उद्धार हो जाता है। तेषाम अहम समुद्रवा मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्थमयम अविशेष चेतसाम। अर्थात जो मुझ में मन को लगा लेता है, या यूं कहें मेरे लिए वो सारे के सारे कर्म करने लग जाता है, मुझे ही देखता है, एक चाह तो बन जाए कि हाँ मेरे लिए प्रभु को पाने की कोशिश करती है। तो ये जो खिंचाव है, महाराज जी कहते हैं ना, महाराज जी इससे एक बार प्रेमी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी हर समय सिमरन कैसे हो सकता है? आप तो कहते हैं हर समय सिमरन से बात बनेगी, सुबह शाम सिमरन से तो ठीक है, अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हर समय सिमरन कैसे बनेगा? महाराज जी कहते हैं, प्रेमी सुबह और शाम से जब काम कर रहे हो दिन भर, तो दिन के काम करते हुए तुम्हारी ये कोशिश, ये चसिस, ये व्याकुलता कि अब कब इन झंझटों से छुट्टी मिलेगी और शाम को प्रभु का सिमरन करेंगे, ये सूक्ष्म कोशिश ही तुम्हारा एक सिमरन है। तो हर पल हर क्षण जब प्रभु से मिलने की हम कोशिश करेंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भी कहा, वही बात महाराज जी भी कह रहे हैं, तब ये सूक्ष्म सिमरन बन जाएगा और हर कर्म प्रभु के लिए हो जाएगा। हर काम में प्रभु याद आएंगे, और प्रभु याद आते आते प्रभु मैं मन हो जाएगा। फिर ये मन भस्मीभूत हो जाएगा, और नियमों का पालन करते हुए यही मन भय भी खाता है, खाएगा, और फिर अंत में प्रभु परमात्मा की गोद में सो जाएगा, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। इस तरह से हम मन को वश में करें, और इसी मन को, जो चंचल मन है, उसको परमात्मा की गोद में सुलाने की कोशिश करें, ताकि हमारा जन्म सफल हो, हमारा सारा का सारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।